जय हिंद दोस्तों। सो आइए देखते हैं ये एक दृश्य फिल्म शहीद का, जिसमें भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने आते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि अगर हमको ये आज़ादी की लड़ाई जीतनी है तो हमको मिलजुल कर एकजुट होकर इसको लड़ना होगा, तभी हम जीत प्राप्त कर पाएंगे। तो उन दिनों अपनी पार्टी में किसी को शामिल करना वैसे भी कोई खतरे से खाली नहीं होता था, क्योंकि कुछ चंद पैसों के लिए लोग जो है गद्दारी कर जाते थे और अपने ही लोग अपने लोगों को पकड़वा देते थे। तो पार्टी में शामिल करने की बात थी, इसलिए बातचीत को पहले शुरू करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। यही बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम हमारी पार्टी में क्यों शामिल होना चाहते हो? आज़ाद जी, मेरी जिंदगी की एक ही आरज़ू है, एक ही मकसद है, मैं अपने देश को आज़ाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें गैरों ने माँ के पाँव में डाल दी उन्हें मैं काट के रख देना चाहता हूँ। अगर आज़ादी की इस लड़ाई में मुझे आप जैसे लोगों का साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किल से टकरा जाऊंगा। देख रहा हूं जवानी का खून जोश मार रहा है, जोश और जुनून की सूरत अख्तियार कर चुका है। पुलिस जो बर्फ की सिरों पर घंटों नंगे बदन लिटाएगी, हफ्तों भूखे रखेगी, बदन के एक हिस्से पर 1000 कोड़े एक साथ बरसाए जाएंगे, तो होश और जुनून दोनों ठंडे हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये आपका ख्याल है। जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो वहां कांटों के सिवा कुछ भी नहीं। मान लो, मैं मान भी लूं कि तुम हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त कर सकते हो। आदमी हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मेरे भाई, एक सुख ऐसा भी है इस दुनिया में जिसका दुख इंसान नहीं सह सकता। ऐसा कौन सा सुख है आज़ाद जी? ये वही सुख है जिसकी गोद में पलकर आदमी बड़ा होता है, जब उस मां की आंखों में आंसू नजर आएंगे, जिसका दूध लहू बनकर तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, जब उस बात की चिड़ी सूरत नजर आएगी जिसने 1000 दुख सहे पर औलाद पर आंच ना आने दी, उस वक्त इंसान अपने सारे उसूल भूल जाता है। उस वक्त धरती माता की सूरत उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। उस वक्त उसे वही मां याद रहती है जिसने उसे जन्म दिया हो। आज़ाद जी, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो आंखों में आंसू लेकर ममता की बेड़ियां औलाद के पांव में नहीं डालते। शिवाजी की माता जीजाजी भाई को कौन नहीं जानती? देश की खातिर अपने हाथों से अपने बेटे के माथे पे तिलक लगाए। देश की खातिर गुरु गोविंद सिंह ने हंसते हंसते अपने चारों बेटों की बलिदानी दे दी। आज़ाद जी, वो भी तो पिता थे। तुम जानते नहीं हमारे साथ जिंदगी मौत है। गुलामी की जिंदगी मौत से भी बदतर है। मेरी समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आज़ाद जी, सोच समझाइए, सिर्फ मुझे समझने की कोशिश कीजिए। पंजाबी नौजवान पंजाब में आवाज उठाते हैं, आप लोग यहाँ जान हथेली पर लेकर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला रहे हैं। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, सारे हिंदुस्तान से छोटे छोटे फिरकों में सभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी ताकतें बटी हुई हैं। अगर हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ जोर लगाए तो अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें बुनियाद से उखाड़ के फेंक सकते हैं। रही मेरी बात, अगर आपका यह शक है कि मैं वो नौजवान नहीं जो करतार सिंह या खुदीराम बन सकता है, अगर आपका यह शक है कि पुलिस की लाठी मेरा दम तोड़ देगी, बर्फ की सिले मेरे जुनून की आग को ठंडा कर देगी, तपती हुई राख मेरे इरादों को मोम की तरह पिघला देगी, तो मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खा के कहता हूं कि वो पल आएगा नहीं जब मेरे माथे पर गद्दारी या कमजोरी का कलंक लगा सके। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। सो दोस्तों, इस प्रकार भगत सिंह ने पूरे गाने में अपनी हथेली को मोमबत्ती की लो पर जला लिया, और ये केवल यही साबित करने के लिए था कि वो एक सच्चे आज़ादी के मतवाले हैं और आज़ादी प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और कभी कभी ये ख्याल आता है दोस्तों कि न जाने वो किस मिट्टी के बने थे। उम्र थी उनकी 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, लेकिन उनका निश्चय कितना अटल था कि उन्होंने अपने जीवन की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने ना केवल अपने बदन का लहू पर अपनी जानें तक देश के लिए कुर्बान कर दी और हिंदुस्तान को आज़ाद करवा दिया। और आज ये उन्हीं की बदौलत है जो कि हम एक खुले आसमान के तले सांसें ले पा रहे हैं,
सो ऐसे वीरों को कोटि कोटि प्रणाम, नमन, सलाम। और हम ये हमेशा याद रखें, उनकी कुर्बानियों को कभी ना भूलें, चाहे कितने भी साल हो जाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।